आज हम देखने वाले हैं भाषा के बारे में, यानी कि आज का जो टॉपिक है, आज हम भाषा के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा की मतलब इंट्रोडक्शन क्या है, भाषा की तारीफ क्या है, ठीक है ना। उसके बाद भाषा, हिंदी भाषा जो है वो कितने प्रकार का होता है, आज हम उसको देखने वाले इस वाले वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है भाषा, देखिए, ठीक है ना। कहा गया कि जिस माध्यम से मनुष्य अपनी भाव और विचारों का प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। यानी कि कहा गया इसके अंदर कि जिस भी माध्यम से मनुष्य अपनी भाव और विचारों का प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। यानी इंसान जिस तरह से भी हो अपनी बात को पेश करे, अपने ख्यालात को पेश करे, उसी को क्या कहते हैं, हिंदी के अंदर भाषा कहते हैं, ठीक है ना। उसी को यहाँ पीछे में लिख रखा है कि जिस माध्यम से मनुष्य अपनी भाव और विचारों को प्रकट करे, यानी कि अपनी सोच को, अपनी बातों को वो क्या करे, बयान करे, प्रकट करे, उसी को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। उसके बाद कहा गया कि भाषा के प्रकार, ठीक है ना, यानी कि भाषा के प्रकार, भाषा कितने प्रकार के होते हैं उसको हमने यहाँ पे लिख रखा है कि भाषा 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, भाषा जो होता है वो 3 प्रकार के होता है। पहले नंबर में होता है लिखित भाषा, क्या होता है बाबू, लिखित भाषा होता है। दूसरे नंबर पे होता है मौखिक भाषा। तीसरे नंबर पे होता है सांकेतिक भाषा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे जो बता दिया गया कि भाषा जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, वो 3 प्रकार का भाषा होता है। पहले नंबर पे लिखित भाषा, दूसरे नंबर मौखिक भाषा, चौथे नंबर में सांकेतिक भाषा, ठीक है ना। अब चलिए तीनों का हम देख लेते हैं कि क्या कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं, मौखिक भाषा किसे कहते हैं, सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, उसको देख लेते हैं। तो पहले नंबर में जो जिक्र किया है, पहले नंबर में जो लिखा गया है कि लिखित भाषा किसे कहते हैं, तो उसको देखिए, जिसे हम लिख कर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। आरी बात समझ में, यानी कि जिसे हम लिख कर जो हम अपनी बात को बताते हैं, जिसे कह लीजिए उर्दू में उसे क्या कहा जाता है, खत कहा जाता है, ठीक है ना। यानी किसी चीज के बारे में अगर हम लिख कर बता रहे हैं तो उसी को क्या कहा जाएगा, लिखित भाषा कहा जाएगा। आरी बात समझ में। जैसे कि हमको कोई भी चीज बतानी हो तो अगर हम उसको क्या करें, लिख दे, ठीक है ना, तो लिख दे उसके, वही क्या कहलाएगा, लिखित भाषा कहलाएगा। आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो उसी को यहाँ पे कहा बाबू कि लिखित भाषा जिसे हम लिख कर प्रकट करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, लिखित भाषा कहा जाता है। दूसरे नंबर पे लिखा गया है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, तो जिसे हम केवल मुंह से बोलकर प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी कि जो हम मुंह से बोलते हैं, किसी भी चीज के बारे में बोलते हैं, वही क्या कहलाता है, मौखिक भाषा कहलाता है। आरी भाषा में तीसरे नंबर में जिक्र सांकेतिक भाषा, जिसे हम संकेतों या इशारों द्वारा प्रकट करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। यानी कि हम इशारतन, जिससे हम इशारा द्वारा अगर किसी बात को पेश करते हैं, जैसे कि आंख भाव कान से हम आंख भाव से इशारा कर देते हैं, इस तरह कहते हैं ना, तो क्या मतलब होता है, यानी चलो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे इशारा किया ना, तो तीसरे नंबर पे बताया गया यहाँ पे सांकेतिक भाषा। क्या बताया गया है कि सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, तो उसको देखिए, जिसे हम संकेतों या इशारों द्वारा प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा कहते हैं। यानी इशारतन जिस चीज को हम अपनी बात को बयान करते हैं, इशारतन किनायतन जिस बात को बयान करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, सांकेतिक भाषा कहा जाता है। आरी भाषा में तो ये रहा आपके दरमियान भाषा, यानी भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार के